हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे लिमिट ऑफ ए फंक्शंस के ऊपर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लिमिट ऑफ ए फंक्शंस। ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा कहानी सुनाना चाहता हूँ कि सपोज मान लीजिए कि आप किसी दुकान में गए और 300 रुपया का कुछ सामान खरीदा। सपोज मान लीजिए 300 रुपया का कुछ आप लोग सामान खरीदे और आपने उनको 300 रुपये दिए और तीनों रहा 100 का नोट। ये हुआ 100 का नोट, ये भी है एक 100 का नोट और ये भी है एक 100 का नोट। जब दुकानदार ने ये 3 नोट खोले तो उनको देखा कि पहला वाला नोट पूरा करेक्ट है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरा नोट में देखा गया कि यहाँ जो फोल्ड होता है वहाँ पर थोड़ा सा कटा हुआ है, ठीक है ना। और तीसरा नोट देखा गया कि वहाँ का ये जीरो वाला पोर्शन है ही नहीं, 1 तो है और ये जगह पूरा कटा हुआ है। तो दुकानदार ने ये नोट तो कैंसिल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि भाई आप ये नोट रख लो और दूसरा नोट हमको दीजिए। ये नोट देख के बोला कि चलो यार इसको हम चला लेंगे कैसे जैसे तैसे करके। तो ये नोट वो रख लिया और ये नोट क्लियर है, इसी पर रखना ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फंक्शंस के हिसाब से देखा जाए तो सपोज मान लीजिए मैं 3 फंक्शन चूज कर रहा हूँ। सपोज मान लीजिए f(x) = x + 2 और एक फंक्शन चूज कर रहे हैं f(x) = x² - 4 / x - 2 और एक फंक्शन हम लोग चूज कर रहे हैं f(x) = 1 / x - 2। अब बोला गया x = 2 पर ये सब फंक्शंस का वैल्यू चेक कीजिए। तो क्या हुआ, आप f(2) इसका निकालें, कितना मिला 2 + 2 = 4। दैट इज f(x) का x = 2 पॉइंट में जो वैल्यू आता है वो हम लोग बता सकते हैं कितना 4 होता है। चलिए इसमें हम लगाइए f(2). f(2) लगाने से क्या होगा 2² - 4 / 2 - 2। 2² means 4, that is 4 - 4, that is equal to 0/0। 0/0 एक इनडिटरमिनेट फॉर्म, इसका कोई मीनिंग नहीं होता, ये मीनिंगलेस क्वांटिटी है, ये मीनिंगलेस क्वांटिटी है। इसका मतलब x = 2 पॉइंट में ये f(x) का कोई वैल्यू है ही नहीं। 0/0 का इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, इसे हम लोग कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म और भी होता है, उसको हम थोड़ा देर में डिस्कस करेंगे। सो 0/0 इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, इसका मतलब x = 2 पॉइंट पर f(x) का कोई वैल्यू है ही नहीं। नेक्स्ट इसका हम लोग चेक करेंगे, अगर x = 2 पॉइंट में सो 1/2 - 2 that is equal to 0, that is equal to infinite। सो यहाँ हम लोग देखें कि x = 2 पॉइंट में तो फंक्शंस का एग्जिस्ट कर रहा है। x = 2 पॉइंट में फंक्शंस का वैल्यू है ही नहीं, फंक्शंस का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और x = 2 में फंक्शंस का वैल्यू तो एग्जिस्ट कर रहा है बट व्हिच इज नॉट ए फाइनाइट क्वांटिटी, व्हिच इज नॉट ए फाइनाइट क्वांटिटी। ये एक तो इनफाइनाइट क्वांटिटी हम लोग को मिल रहा है x = 2 पॉइंट में। तो इसका मतलब इसका तो कोई कहानी बनेगा ही नहीं लिमिट में। ये तो पहले ही बता दिया कि मैं इनफाइनाइट की ओर जा रहा हूँ, तो इनफाइनाइट मतलब ये फाइनाइट क्वांटिटी कभी देगा ही नहीं। बट इस टाइप फंक्शंस का x = 2 में, x = 2 में इसका कोई वैल्यू नहीं है, बट x का नेबरहुड में, दैट इज x = 2 में इसका हम लोग वैल्यू निकालना चाहते हैं, लेकिन x = 2 में तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, 0/0 आ रहा है, ये तो हम लोग देख चुके हैं। क्या 2 के नेबरहुड में, दैट इज x टेंडिंग टू 2 जिसे कहा जाता है, x टेंडिंग टू 2 इसका मतलब होता है x इज नॉट इक्वल टू 2 बट x इज नियरेस्ट टू 2। एज फॉर एग्जांपल x = maybe 1.999999 इस टाइप का कुछ एक तो नंबर हम लोग ले सकते हैं, या फिर x = 2.000001 which is not equal to 2 but nearest to 2। तो क्या ये पॉइंट में फंक्शंस का कोई एक तो वैल्यू मिलेगा? क्या ये पॉइंट में फंक्शंस का कोई एक तो वैल्यू मिलेगा? यस। सपोज मान लीजिए कि f(x) = दिया गया है x इज, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ
एफ एक्स इक्वल टू बताया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2, ठीक है ना। इसको अगर हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। एक्स अगर 2 नहीं है तो इसको हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं, तो क्या मिला x प्लस 2। सो x की जगह हम लोग 1.9999 दो तो नहीं डाल सकते, सो 1.9999 अगर डालेंगे तो हम लोग का वैल्यू कुछ इस तरह का मिलेगा 3.999999 और x इक्वल टू अगर 2.000001 इस टाइप का कुछ एक तो वैल्यू डालेंगे तो fx का जो वैल्यू मिलेगा वो इस टाइप का आएगा 4.00001। तो देखिए ये भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4 और ये भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4। इसका मतलब दो के बाएं साइड और दो के दाएं साइड, दैट इज ये अगर x इक्वल टू 2 होता है तो दो के राइट साइड दैट इज x के पॉजिटिव साइड में और x के बाएं साइड दैट इज x के नेगेटिव साइड में दोनों का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इसलिए 4 को ही हम लोग बोलेंगे लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू जो होता है वो देखिए ये x इक्वल 100 रुपीस का जो थोड़ा सा कटा हुआ नोट था, ये इस टाइप का बिहेवियर कुछ कर रहा है कि हम लोग वैल्यू तो ले रहे हैं पर संतुष्टि नहीं है मन में, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। लिमिटिंग वैल्यू जो होता है वो हमेशा याद रखिएगा कि वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है, कभी भी वो एक्चुअल वैल्यू होता ही नहीं है। ये पूरा चैप्टर पूरा इसका पूरा कहानी पूरा फोकस है सिर्फ अप्रोक्सीमेट वैल्यू में ये काम करता है, क्योंकि जब वैल्यू नहीं है तभी हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू की ओर बढ़ते हैं। लेकिन इस fx इक्वल टू 1/x/2 इसका बिहेवियर होता है ये कटा हुआ नोट की तरह। कटा हुआ मतलब पूरा कटा हुआ जिसका हो सके कि ये जो पोर्शन है ये पोर्शन नोट के अंदर है ही नहीं, तो इसे आप इग्नोरेबल नहीं कर सकते। इसको आप इग्नोर कर देते हैं कि चलो यार हटाओ ये नोट हम लोग चला लेंगे, लेकिन इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही इस टाइप के फंक्शंस में हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है ना। ऐसे फंक्शंस का जो वैल्यू आता है वो फाइनाइट नहीं होता, इनफाइनाइट होता है। सो इनफाइनाइट होता है देन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, सो आई होप कि थोड़ा थोड़ा हम लोग समझ पा रहे हैं कि लिमिट किसके ऊपर हम लोग करना चाहते हैं, लिमिट को अब कैसे फाइंड आउट करना है, लिमिट का प्रॉपर्टी क्या होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, वो हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, एक मिनट। नेक्स्ट, सो लिमिट का डेफिनेशन क्या होगा? लिमिट का डेफिनेशन क्या है? सपोज इफ fx को एक फंक्शन से, इफ fx को एक फंक्शन से, देन x इक्वल टू ए पॉइंट में fx का जो लिमिट होता है उसका नोटेशन कुछ इस टाइप से हम लिखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x। ओके, और इसका जो वैल्यू आता है, सपोज मान लीजिए इसका वैल्यू अगर l होता है तो ये l को कहा जाता है, ये l को कहा जाता है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ fx। ठीक है ना। सो fx को एक फंक्शन से x इक्वल टू a पॉइंट में उस फंक्शंस का लिमिट क्या होता है, l, और उसका नोटेशन हम लोग कैसे यूज करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू a fx इक्वल टू l, और ये जो l होता है ये मस्ट बी ए फाइनाइट क्वांटिटी। ओके, तब हम लोग बोलेंगे कि fx का x इक्वल टू x टेंडिंग टू a पॉइंट में इसका लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करता है। ओके, नाउ अब ये x टेंडिंग टू a इसका मीनिंग क्या होता है? x टेंडिंग टू a इसका मीनिंग क्या होता है? x टेंडिंग टू, सपोज मान लीजिए 2, x टेंडिंग टू 2, x टेंडिंग टू a की जगह लिखते हैं x टेंडिंग टू 2। ये x टेंडिंग टू 2 का मतलब होता है कि x जो वैल्यू होता है वो आइदर 2.00001 या फिर 2.001 या फिर 2.0000000 हजारों जीरो लगा सकते हैं, उसके बाद 1। इसका मतलब x जो वैल्यू ले रहा है वो एग्जैक्टली 2 नहीं ले रहा है, बट 2 के आसपास वैल्यू ले रहा है, कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं हो रहा है। ठीक है ना, बहुत स्मॉल एकदम बारीक सा डिफरेंस आ रहा है 2 और x के वैल्यू के ऊपर। ठीक है, या फिर x का वैल्यू कुछ इस टाइप से हो सकता है 1.9999 या फिर 1.9999999999 एंड सो ऑन। ओके, सो इस टाइप से जो वैल्यू आता है उसे हम लोग दर्शाते हैं कुछ इस टाइप से, s टेंडिंग टू 2 प्लस।
और इस टाइप से जो वैल्यू आता है उसे हम लोग दर्शाते हैं x टेंडिंग टू 2 माइनस से। x टेंडिंग टू 2 माइनस का मतलब होता है कि एक रियल लाइन के ऊपर अगर देखा जाए तो ये होगा, सपोज मान लीजिए x इक्वल टू 2, x टेंडिंग टू 2 प्लस दैट इज 2 से ज़्यादा हम लोग को ये जगह पर मिलेगा। इसका मतलब हम लोग लिमिट यूज कर रहे हैं राइट साइड से। सो इसे लिखा जाता है RHL, राइट हैंड लिमिट, और इसका नोटेशन होता है लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस f ऑफ x। ओके, राइट हैंड साइड से जो लिमिट आता है उसे हम लोग लिखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस f ऑफ x से। अगर ये x इक्वल टू 2 होता है तो इसे हम लोग बोलेंगे x टेंडिंग टू 2 प्लस। ठीक है, वैसे ही x टेंडिंग टू 2 माइनस का मतलब होता है कि 1.99999 2 से थोड़ा सा कम। स्मॉल आप जितना छोटा सोच सकते हो उतना कम होना चाहिए, ठीक है ना। सो 1.99999 इस टाइप से जो लिमिटिंग वैल्यू आता है उसे हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है ये लिमिट। सो LHL दैट इज इक्वल टू, इसका नोटेशन होता है लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस f ऑफ x। ओके, जिस दिन ये दोनों बराबर हो गया दैट इज लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस f of x that is equal to limit x tending to 2 minus f of x। जिस दिन ये दोनों इक्वल हो गया उस दिन ही हम लोग बोल सकते हैं कि लिमिट x tending to 2 f of x exist। Otherwise we say that limit x tending to 2 f x does not exist, that is वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ये x टेंडिंग टू 2 प्लस इसका जो वैल्यू आता है और x टेंडिंग टू 2 माइनस इसका जो वैल्यू आता है, सपोज मान लीजिए इसका वैल्यू हम लोग को मिल गया है 5 और इसका अगर वैल्यू हम लोग को मिल गया है 4, तो डिफरेंस आ गया दोनों में। ओके, अगर दोनों डिफरेंस में आ रहा है इसका मतलब ये होता है कि इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 2 fx डज नॉट एग्जिस्ट। बट अगर मान लीजिए fx x टेंडिंग टू 2 प्लस में इसका वैल्यू आ रहा है 5.0000001 और x टेंडिंग टू 2 माइनस में इसका वैल्यू आ रहा है 4.99999999 एंड सो ऑन, तो ये देखिए अप्रोक्सीमेटली कितना है, 5 के बराबर है। तो इसका हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 2 fx एग्जिस्ट एंड लिमिट x टेंडिंग टू 2 f ऑफ x इक्वल टू 5। इसे हम लोग इग्नोर कर देते हैं, इसे हम लोग इग्नोर कर देते हैं कि लगभग ये 5 के करीब है लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। देयरफॉर लिमिट x टेंडिंग टू 2 f ऑफ x एग्जिस्ट। तो आप लोग समझ रहे हैं कि ये x टेंडिंग टू, सपोज मान लीजिए कि 3, इसका मीनिंग क्या होगा, x टेंडिंग टू 4 इसका मीनिंग क्या होगा, x टेंडिंग टू 5 इसका मीनिंग क्या होगा। ठीक वैसे ही x टेंडिंग टू 3 प्लस इसका मतलब क्या होगा, x टेंडिंग टू 4 माइनस इसका मतलब क्या होगा, x टेंडिंग टू 5 प्लस इसका मतलब क्या होगा, x टेंडिंग टू 5 प्लस का मतलब हो गया कि 5 से थोड़ा ज्यादा, दैट इज 5.000000001। आप ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते, जैसे कि x टेंडिंग टू 5 प्लस इसका मतलब आप x इक्वल टू 6 नहीं मान सकते, ये गलत हो गया। x टेंडिंग टू 5 प्लस का मतलब होता है कि 5 से थोड़ा सा ज्यादा, आप जितना थोड़ा सोच सकते हैं उतना थोड़ा बड़ा होगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग लिमिट कब कैलकुलेट करना चाहते हैं, कब हम लोग को लिमिट का जरूरत पड़ता है। तो सपोज मान लीजिए x इक्वल टू a पुट करने पर या फिर कोई भी एक वैल्यू पुट करने पर fx इक्वल टू, अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म हम लोग को मिलता है, इंडिटरमिनेट फॉर्म हम लोग को अगर मिलता है तब हम लोग यूज करते हैं लिमिटिंग वैल्यू का। ओके, सपोज मान लीजिए कि x इक्वल टू 2 पॉइंट में fx इक्वल टू बोला गया है x स्क्वायर माइनस 4 बाई x माइनस 2। इसका अगर हम लोग x इक्वल टू 2 पॉइंट में वैल्यू इसको चेक करने जाएंगे तो कितना मिलेगा, 0/0। ये 0/0 फॉर्म को बोला जाता है इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 के अलावा और भी है, जैसे कि मान लीजिए कि टोटल 7 टाइप का इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, टोटल 7 टाइप का इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। 7 टाइप्स ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म, क्या क्या, एक होता है 0/0, एक होता है इन्फिनिटी बाई इनफाइनाइट, इसे भी हम लोग
इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं। एक होता है इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। देखने से लगता है कि इनफाइनाइट में इनफाइनाइट 1 होना चाहिए, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट 0 होना चाहिए, बट व्हिच इज नॉट। क्योंकि देखिए कि इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, इनफाइनाइट कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है। हम लोग को पता है जैसे कि 3/3 इक्वल टू 1 होता है, ये फाइनाइट क्वांटिटी है, बट ये इनफाइनाइट कितना दूर तक गया है और ये इनफाइनाइट कितना दूर तक गया है, ये अपने आप में इक्वल नहीं है। सो ये कितना होगा वो हम लोग नहीं बता सकते। सो दिस इज एन इनडिटरमिनेट फॉर्म, जो जिसको हम लोग कुछ नहीं कह सकते उसे कहा जाता है इनडिटरमिनेट फॉर्म। एंड इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ये भी कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है कि इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट को हम लोग 0 बना दें, ठीक है ना। नेक्स्ट इनफाइनाइट इनटू 0, इनफाइनाइट इनटू 0, हम लोग को पता है कि किसी भी क्वांटिटी को अगर मान लीजिए कि 2 के साथ अगर इनफाइनाइट मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसका आंसर कितना होता है इनफाइनाइट। बट 0 इनटू इनफाइनाइट करने से ये क्या होगा ये हम लोग बता नहीं सकते। किसी भी क्वांटिटी के साथ अगर इनफाइनाइट मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आंसर आता है इनफाइनाइट, बट 0 के साथ इनफाइनाइट मल्टीप्लाई करने से ये कितना होगा वो हम लोग नहीं बता सकते। ठीक है, वैसे किसी भी क्वांटिटी को अगर मान लीजिए 3 के साथ अगर 0 मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या होता है 0 होता है। ठीक है, वैसे ही इनफाइनाइट के साथ अगर 0 होता है, अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कि 0 होगा कि इनफाइनाइट होगा वो भी हम लोग नहीं बता सकते हैं। सो इनफाइनाइट इनटू 0, दिस इज आल्सो एन इनडिटरमिनेट फॉर्म। और भी कुछ इनडिटरमिनेट फॉर्म है जैसे कि 1 टू द पावर इनफाइनाइट, नेक्स्ट इनफाइनाइट टू द पावर 0 एंड 0 टू द पावर इनफाइनाइट। ये टोटल जो फॉर्म हुआ ये सभी हम लोग का आता है इनडिटरमिनेट फॉर्म में। एक तो चीज ध्यान में रखिएगा जैसे कि 1 टू द पावर इनफाइनाइट, हम लोग को पता है कि 1 के पावर कितना भी क्यों ना लिया जाए वो हमेशा इनफाइनाइट होता है। सपोज मान लीजिए कि 1 टू द पावर 101, ये कितना होता है 1 को x से एक बार मल्टीप्लाई करने से 1 आना है। सो 1 को 1000 बार मल्टीप्लाई करने से भी कितना होगा 1 होगा। बट यहाँ पर देखिए ये जो 1 है ये एक्चुअली 1 नहीं है, ये जो 1 होता है वो होता है टेंडिंग टू 1, टेंडिंग टू 1। तो टेंडिंग टू 1 मतलब वो 0.999999 ऐसा भी हो सकता है, या फिर 1.00000000001, ठीक ऐसा भी वैल्यू हो सकता है। सो इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा वो हम लोग नहीं बता सकते। सो दिस इज आल्सो एन इनडिटरमिनेट फॉर्म। ओके, सो लिमिट का कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। Some standard forms of limit. Some standard forms of limit. Number 1, limit x tending to a, x to the power n minus a to the power n by x minus a, that is equal to n into a to the power n minus 1। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, इससे रिलेटेड कई सारा प्रॉब्लम आप लोगों को सॉल्व करने के लिए मिलेगा और एग्जाम में भी यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग इसको थोड़ा अच्छा से देखिए और इसको समझिए। इसमें क्या बोला गया है, लिमिट x टेंडिंग टू a, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाय x माइनस a, दैट इज इक्वल टू n इनटू a टू द पावर n माइनस 1। ओके, सो इसको समझना कैसे, x टेंडिंग टू a, जो a यहाँ पर बताया गया है, ठीक वही a यहाँ पर यूज किया गया है और वही a यहाँ पर भी यूज किया गया है। तब इसका फॉर्मूला क्या आता है, n इनटू जो पावर में आता है वो पावर, और यही a उससे n माइनस 1, n जितना होगा उससे कम होगा। एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज मान लीजिए आपको दिया गया है इवैल्यूएट लिमिट x टेंडिंग टू 2 x टू द पावर 5 माइनस 32 डिवाइड बाय x माइनस 2, इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। सो दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 2, x टेंडिंग टू 2, तो देखिए यहाँ पर x माइनस 2 ये 2 मिल गया है और x टू द पावर 5 माइनस a के पावर में भी a कितना दिया गया है, a का वैल्यू दिया गया है आपको 2। सो इसका a के पावर में लिखने की कोशिश करेंगे तो 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5, 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5। तो इसका फॉर्म देखिए कुछ इस टाइप का आ गया है,
x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस a। a की जगह काम कर रहा है यहाँ पर 2, सो इसका आंसर कितना होगा n इंटू n का वैल्यू कितना है यहाँ 5, सो 5 इंटू a टू द पावर a इक्वल टू 2, a to the power n minus 1 that is 5 minus 1, so that is equal to 5 into 2 to the power 4 that is equal to 5 into 16 that is equal to 80। okay next और एक एग्जांपल देखिए, दिया गया है सपोज लिमिट एक्सटेंडिंग टू a x root x minus a root a divided by x minus that is equal to लिमिट एक्सटेंडिंग टू a, इसे हम लोग लिख सकते हैं x रूट x दैट इज x टू द पावर 3/2 x टू द पावर 1, x रूट x का मतलब कितना होता है x टू द पावर 1 into x टू द पावर 1/2 दैट इज इक्वल टू x टू द पावर 1 plus 1/2 इक्वल टू x टू द पावर 3/2, पावर को जोड़ेंगे तो x टू द पावर 3/2 मिलेगा। सो x टू द पावर 3/2 minus a टू द पावर 3/2 divided by x minus a, सो दैट इज इक्वल टू, तो देखिए इसका क्या फॉर्मेट इस टाइप का आ चुका है x माइनस a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, पावर दोनों का सेम है x का और a का, नीचे भी पावर दोनों का सेम है 1 1, ठीक है ना। सो देखिए n यहाँ पर कितना है 3/2 और ये हुआ a की जगह a है, सो 3/2 into a to the power 3/2 minus 1 that is equal to 3/2 a to the power 1/2 that is equal to 3/2 root a। okay next second limit x tending to 0 sin x by x that is equal to 1। number 3 limit x tending to 0 tan x by x that is also equal to 1। and number 4 limit x tending to 0 cos x equal to 1। ये देखिए x equal to 0 पुट कर दीजिए, cos 0 equal to 1, ये तो ऑटोमेटिकली दिख रहा है, ठीक है ना। सो इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे, इसमें याद रखना है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin same by same equal to 1, लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan same by same दैट इज यहाँ पर अगर 2x होता है तो यहाँ पर भी 2x होना है, अगर यहाँ पर 4x होता है तो यहाँ पर भी 4x रखना है, यहाँ पर 5x अगर होता है तो 5x रखना है। सिमिलरली यहाँ पर अगर मान लीजिए कि sin 16x है तो नीचे भी 16x रखना है, तब जाके ये 1 होगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि सपोज मान लीजिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin 3x by x दैट इज इक्वल टू 1, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो x के साथ कितना 3 मल्टीप्लाई है, सो डिनोमिनेटर में भी x के साथ आपको वही नंबर को रखना है। सपोज मान लीजिए कि दिया गया है आपको लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan px by x, इसका आपको इवैल्यूएट करने के लिए बोला गया है, तो आप इसका वैल्यू 1 नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि देखिए कि x के साथ क्या मल्टीप्लाई है, p मल्टीप्लाई है, सो x के साथ यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना है p, सो p को अगर मल्टीप्लाई करना है तो इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को p से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर बुला लीजिए। सो p इनटू लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan px by px, सो दैट इज इक्वल टू p। अब इसका वैल्यू आप लोग 1 बोल सकते हैं, सो p into 1 दैट इज इक्वल टू, सॉरी p into 1 दैट इज इक्वल टू p। सो इस टाइप का प्रॉब्लम को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। एक तो क्वेश्चन लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin 3x by x। नंबर 2 लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin 2x upon sin 5x।
सॉल्व करते हैं इसको। नंबर 1, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin 3x by x। सो देखिए हम लोग को फॉर्मूला क्या है, साइन सेम बाय सेम। अगर यहाँ पर अगर x होता है और यहाँ पर भी अगर x होता है तब जाके इसका वैल्यू कितना होता है 1। अगर यहाँ पर 2x होता है तो नीचे भी कितना रखना है हम लोग को 2x। सो हम लोग देख रहे हैं कि साइन सेम बाय सेम बनाने के लिए क्या करना है, लिमिट x टेंडिंग टू 0। सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं ये फंक्शंस में तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर हम लोग को 3 दिख जाएगा। सो 3 इंटू साइन 3x बाई 3x दैट इज इक्वल टू, ये 3 कांस्टेंट है इसको बाहर ले जाइए। सो 3 इंटू लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन 3x बाई 3x दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 1 इक्वल टू 3। ओके, नेक्स्ट सॉल्यूशन नंबर 2। सॉल्यूशन 2, इसमें बोला गया है लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin 2x अपॉन में sin 5x। इसका कोई जनरल फॉर्मूला है नहीं, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर पाएंगे तब जाके ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर पाएंगे। सो sin 2x by x डिवाइडेड बाय sin 5x by x। अब देखिए यहाँ पर ये जो x है ये 2 मांग रहा है और इसके साथ जो x है वो 5 मांग रहा है। तो क्या करना है कि इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किए और इसका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को 5 से मल्टीप्लाई किए। बात देखिए, सो दैट इज इक्वल टू, ये 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, सो 2 और ये कांस्टेंट भी बाहर आ गया, सो 2/5 लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin 2x by 2x डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin 5x डिवाइडेड बाय 5x। ये देखिए लिमिट को हम लोग ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए लिमिट x टेंडिंग टू a fx प्लस gx, इस टाइप का कुछ फॉर्मेट में अगर होता है, प्लस माइनस भी अगर होता है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू a f of x प्लस माइनस लिमिट x टेंडिंग टू a g of x। अगर ये मल्टीप्लाई भी होता है fx इंटू gx, सो हम लोग इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू a fx इंटू लिमिट x टेंडिंग टू a g of x। अगर इस फॉर्म में भी अगर होता है लिमिट x टेंडिंग टू a fx by gx, तो हम लोग ऐसे इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू a f of x डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंडिंग टू a g of x। सो यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज किए हैं। सो लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin सेम बाय सेम 1 sin सेम बाय सेम 1, so that is equal to 2/5 into 1/1, that is 1, so that is equal to 2/5। okay, next और एक एग्जांपल देखिए। सपोज मान लीजिए इवैल्यूएट करने के लिए बोला गया है लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 minus cos x by x square 1 minus cos x by x square that is equal to लिमिट x टेंडिंग टू 0। इसका हम लोग अगर वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं और इसका कोई फॉर्मूला हम लोग को पता भी नहीं है, तो इसका अगर हम लोग देखिए डायरेक्ट अगर वैल्यू पुट करते हैं तो ये cos 0 दैट इज 1 1 minus 1 0 और नीचे कितना हो जाएगा 0 स्क्वायर दैट इज 0। सो 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म है, तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे 1 minus cos x, इसका जो ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला होता है उसे हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। सो 1 minus cos x का ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। ओके, सो दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 को बाहर बुला लिए, ये sin स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। सो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं sin x/2 डिवाइडेड बाय x इंटू साइन x/2 डिवाइडेड बाय x। तो देखिए साइन सेम बाय सेम बनाने के लिए ये x का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पर भी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो दैट इज इक्वल टू ये 2 इंटू 2 ये 4 है, ये बाहर आ गया, सो 2/4 इंटू लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x/2 डिवाइडेड बाय x/2 इंटू sin x/2 डिवाइडेड बाय x/2। सो ये 2/4 ये हो गया 1/2, ये sin सेम बाय सेम फॉर्म में है दैट इज 1, ये भी सेम फॉर्म में है 1, सो दैट इज इक्वल टू 1/2।
तो इसका आंसर हो रहा है 1/2। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस cos x by x स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 1/2। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग और लिमिट को कंटिन्यू करेंगे। आज के क्लास यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।